नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त मैं ग्रेटर कैलाश में हूँ, उसी स्पॉट पर हूँ जहाँ पर कल डकैती की गई थी। जी हाँ, वेपन रखकर जिस तरह से चोरों ने अंजाम दिया था घटना को, कहीं ना कहीं जो है हर कोई जो है इस पर सोचने पर मजबूर हो गया कि जम्मू किस दिशा की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जम्मू में एक जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है इजाफा दर्ज किया गया है और लोग जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जम्मू की अगर नज़र घुमाएं, अलग अलग स्पॉट्स की तरफ नज़र घुमाएं तो कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिली है। कभी गैंग वॉर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, कभी छोटी सी बात पर जो है पिस्टल यहाँ पर निकाल ली जाती है और फायर किया जाता है, और इसके अलावा छोटी छोटी चोरियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर बड़ी डकैती, जिस तरह से यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया, कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रेटर कैलाश के लोग, हमारे जम्मू वासी जो हैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वो तो आप खुद देख रहे हैं कितने सुरक्षित हम, वो तो प्रैक्टिकली पता लग गया। हमें कोई मुगालता या गलतफहमी या खुशफहमी हो सकती है, लेकिन कल के हादसे के पास किसी भी तरीके की खुशफहमी या गलतफहमी में हमें रहना नहीं चाहिए। पहले भी हम लोग जो हैं वो, क्योंकि सेंसिटिव कारोबार है, महंगा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पहले भी हम लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं, ऑलरेडी सतर्क रहते हैं, क्योंकि हम लोग दुकानें इकट्ठी खोलते हैं, दुकानें इकट्ठी बंद करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ हम जा सकें, कभी अकेला ना हो। लेकिन कल हैरान करने वाली बात यह है कि मतलब 1 बजे एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे सब कुछ जगह होता है। कहते हैं कि 12 बजे के बाद दोपहर के भूत भी जागे होते हैं, तो वो तो इंसानों की तो बात छोड़ दें, और उस टाइम पर ऐसा हो जाना और जम्मू जैसे शहर में हो जाना, तो ये सुना जाता था, देखा जाता था कि लखनपुर के उस पार या ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता स्नैचिंग्स और चोरियाँ बढ़ते आप डाके पे आप देख लें। और मेरे को लगता है कि कल के इस हादसे के बाद भी हमारे यहाँ पे 2 इलाके हैं जो मेन इलाके हैं, वहाँ पे चोरियाँ हो चुकी हैं, ताले टूटे हैं जम्मू शहर के। तो ये देखना पड़ेगा, ये क्योंकि ये खौफ हम में नहीं होना चाहिए जी। अगर दुबई है या बाकी किसी जगह पे है तो वहाँ पे क्यों दुकानें खोल के वो लोग घर में चले जाते हैं, क्योंकि पता है जो चोरी करेगा वो पकड़ा भी जाएगा और उसका हाथ भी काटा जाएगा। तो ये खौफ हम में नहीं होना चाहिए कि हम दुकानें एक दूसरे को देख के बंद करें, टाइम पे बंद करें, यार वो जा रहा है सामने वाला उसके साथ बंद करें। ये खौफ इन क्रिमिनल्स में होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कुछ लोग जो हैं उनकी पहचान भी हो सके कि जो रेडी लगाने वाले हैं वो कौन है, हमारे सराउंडिंग में लोग कौन रह रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन तो होती है। अब मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कल भी कोई आदमी कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट खाली हैं और बहुत सारी बाहर की जनता जो यहाँ पे आगे बैठी हुई है। बाहर की जनता का मतलब नहीं है कि हिंदुस्तानी हैं, भारत के हैं सभी लोग, सबका है, लेकिन वो कौन है, इधर दे आर क्रिमिनल्स और दे आर वर्कर्स। हमें वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। जैसे हमारा तो हो गया फाइंड आउट कि हम लोग दुकानदार हैं भाई, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बहुत बार बोल दिया कि हमारी स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ये सारे ज़्यादा हो रहे हैं ये सारे कांड, तो वहाँ पे उन लोगों ने आर्म्स लाइसेंस दे रखे हैं। स्पेशली जो सोना कारोबारी हैं उनके पास आर्म लाइसेंस होते हैं, क्योंकि किसी भी हादसे के बाद पुलिस को वहाँ पहुँचते हुए समय लगेगा, कुछ मिनट लगेंगे। उतनी देर में जो स्ट्रगल होगा वो उसी आदमी के साथ होना है। जैसे कल यहाँ पे अपना संयम के यहाँ पे मामा थे, यहाँ पे मदर बैठे हुए थे। मतलब हमारी औरतें कितना कोई, आप खुद जम्मू के हैं, हमारी औरतें मतलब उनके गर्दन के ऊपर 3 फीट का जो है वो टोका रख दिया जाता है, और उसके बाद क्या नहीं, अब अगर वो बेचारे स्ट्रगल करने की कोशिश की तो कितनी कुछ जान, ये यहाँ पे होता, ये तो अड़ जाता ना, तो फिर क्या हो सकता था। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो माली नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ा हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था, ठीक है ना। तो मैं अपील करूँगा, मैं इस वक्त देखें बटा हुआ हिसाब साहब है, गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट के पास पूरा नहीं है, कुछ चीज़ें एलजी साहब के पास हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास है। तो मैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि हमें आर्म्स लाइसेंस इशू कीजिए। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर विक्टिम्स नाउ। हम देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये जो क्रिमिनल गतिविधियां हैं वो कुछ बड़ी हैं, और ये वाकई में निंदनीय है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दिन दिहाड़े यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, शायद वो ड्रग्स भी जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी रोल जो रहता है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, वही ऐसी चीज़ों को जो है अंजाम देते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रेटर कैलाश जो है यहाँ पे अभी कल ही
एक तेज़दार तलवार अपना वेपन के साथ जो है उन्होंने यहाँ पे डकैती की है। उस तरीके से जो सस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को, पुलिस जो टीम है उनको भी जगह जगह नाके लगाने चाहिए और ऐसे जो सस्पेक्टेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोक के और उनके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर रेज़ करना चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं। क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ जो हैं एक जो है उसमें इजाफा देखा गया है। पहले जो है बाहरी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो ये सब क्या दर्शाता है और कहाँ पर जो है हम लैग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें जो पुलिस जो टीम जो है वो तो कहीं ना कहीं उसकी भी चूक रही होगी, क्योंकि अगर नाके अगर जगह जगह लगे होते हैं तो उनका भी कोई ना कोई रोल रहता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिंग, ड्रग पैडलिंग हो रही है, ड्रग्स की कंजप्शन हो रही है, जहाँ फिर ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स की जो मूवमेंट हो रही है, उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ लोकल इंटेलिजेंस। जो पुलिस के जो हैं वो ऑलरेडी नेटवर्क होता ही है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी जो है वो कमी यहाँ पे रही है। आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जो सिविलियंस हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, सिविलियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हुई है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसमें प्रशासन, जिसमें ख़ास तौर पे जो पुलिस की जो टीम है, जहाँ फिर और इंटेलिजेंस की जो इनकी अपना नेटवर्क होता है, उसकी भी कहीं ना कहीं चूक हुई। क्योंकि ये एक एक्टिविटी ऐसी नहीं है, पिछले लगातार कुछ दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पे 5-6 जो हैं वो वारदातें ऐसी हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कल मीरा साहब वाले एरिया में भी वहाँ पे पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। अगर क्रिमिनल्स का इस तरीके से हौसले बुलंद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी एक टाइम आ गया है कि ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है उनको कर्ब किया जाए और जम्मू को फिर से एक पीसफुल जो माहौल जो है वो दिया जाए। सर, इसके लिए तो हमारे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, हमारे जो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी देखना चाहिए, मतलब सबको मिलके ही करना पड़ेगा। जैसी ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं तो क्या डर का माहौल भी बना हुआ है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इसी सिर्फ पर्टिकुलर इस लोकेलिटी की बात करूं तो सर यहाँ पे 3 वारदातें हो चुकी हैं। 10 दिन के अंदर ही यहाँ पे 3 वारदातें हो चुकी हैं। एक यहाँ हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे हो गया, चोरी हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास हमारे नियर बाय में शेल्स करके कोई वो एक बुटीक या शोरूम था, उनके वहाँ चोरी हुई है। और ये तो दिन दहाड़े डाकू, मतलब समझ लीजिए ये लूट हुई है, चोरी नहीं हुई है। दिन दहाड़े टोका रख के उन्होंने लूट को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि आप भी थोड़ा सतर्क रहिए और थोड़ा सा अगर कोई इश्यूज़ अगर आ रही हैं तो उस पर थोड़ा गौर किया जाए और सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सर, अभी देखो मैं बैंक में गया हुआ था सर, बैंक में गया था कल चेक लगाने के लिए, तो पीछे से ये काम हो चुका है। तो मुझे वो भी किसी ने कॉल किया कि ऐसे बात हो गई है, बच्चे जल्दी आ जा दुकान पे, तो ऐसे बात है, उधर चोरी हो गई तेरी दुकान पे, जल्दी भाग उधर से, जल्दी आ दुकान पे। मैं आया, आके देखा इधर तोड़ फोड़ करके सारा कुछ खाली करके ले गया हूँ मैं। तो डिस्प्ले सारी जितनी लगी थी कुछ भी नहीं रहा हुआ पीछे। कितना लॉस हुआ है? कम से कम भी सर 1.5 किलो के करीब सामान है। तो मतलब 1 किलो 800 ग्राम की डिस्प्ले थी, 1.5 किलो के बीच में मतलब कि नुकसान है उसमें 250 ग्राम खाली रह गया होगा। 200-250-300 ग्राम है, 1.5 किलो का नुकसान है। बाकी कैश जो थी 35-40 हज़ार रुपया वो भी बीच में है, कैश वो भी नहीं है उधर। मोबाइल भी है, मोबाइल भी मम्मा का ले गए हुए हैं, मोटा मोटा सारा सामान ले गए हुए हैं। तो अभी पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की तरफ से क्या बातचीत हो रही है, क्या एश्योरेंस आपको मिल रही है? सबसे बातचीत यही हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा जो है रिकवर करवाओ। मैंने कितने कस्टमरों का मैंने सामान जो है सारे, जिस पुराना सोना भी किसी का आया हुआ है, जो भी आया है कैश पेमेंट जो भी सोना वगैरह आया हुआ है, अब मैंने कैसे भुगतान करनी है? फरवरी में की एंडिंग में, मार्च में सब लोगों के शादी है, मैंने सामान भी देना है, कहाँ से दूंगा बताओ? मैं जो था मैंने सब लगाया हुआ बाहर ही। लगातार जो है जम्मू कश्मीर की बात करें, कई तरह की वारदातें हमें देखने को मिल रही हैं। गोलीकांड की बात करें, झील चौक में हुआ, एडवोकेट पर गोली से हमला हुआ, यहाँ पर रॉबरी हुई। इसके अलावा आज की डेट में भी बात करें तो आज भी चोरियाँ हो रही हैं। तो जम्मू कितना सुरक्षित है? सर, पहले नंबर तो सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप आए हो। हम ये चाहते हैं कि हम सेफ़ कहाँ से हैं सर? हम तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये बेचारा 2 मिनट के लिए बाहर गया, पीछे से मदर को उठा लिया हमारी को। अगर वो गर्दन काट देते उनकी, या ये शॉप पे होता है इसको मार देते तो इसका जिम्मेवार कौन था सर? हम लोग पूरा दिन शॉप पे बैठते हैं, मेहनत करते हैं सर, फिर लास्ट में वो 1 पॉइंट पे आएंगे, उठा के सब कुछ ले जाएंगे सर। हम तो ऐसे रहेंगे? हम तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है सर, हमारी तो कोई सेफ्टी नहीं है। क्या सेफ्टी है हमें तो कोई सेफ्टी नहीं मिली है, ना कोई हमारे पास पुलिस वाले आते हैं ना कुछ नहीं। बस हाँ, कोई काम होगा तो आएंगे जी। अब कोई बंदा आ रहा है, पूरी मार्केट के सामने बंदे आके चले गए, टोका रखा, उठा के सामान ले गए, हम तो रोते रहेंगे। सामान मिला नहीं मिला बाहर की बात है। ये वारदात यहाँ हुई है, जम्मू के किसी भी कोने में हो सकती है, किसी भी कोने, आज इसका है कल मेरा है।
परसों आपका है, किसी को भी हो सकता है। इसकी कोई छोटी नहीं है कि मैंने इसको छोड़ दिया तो मुझे हमारे छोड़ देंगे, ना ना, इसका कोई नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हम सामान इसने लिया है, लोगों का सामान है, देना है, शादियां हैं लोगों के सिर पे, सुबह से 10 फ़ोन आ रहे हैं उसको, यार हमारा सामान, ये कहाँ से देगा बेचारा सामान? जो सामान इसने बना के रखा हुआ था, किसी का ऑर्डर का सामान था, किसी ने दिया हुआ था, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। सर हमारा काम तो ऐसे ही चलता है। सरकार से क्या अपील करना चाहते तो हैं? ये चाहते हैं सर, जितनी जल्दी हमारा सामान कवर हो जाए, वो बंदे पकड़े जाएँ, हमें पता लगे कि हम सेफ़ हैं भाई। अब पुलिस ने काम किया, हम सेफ़ हैं भाई। तो इससे सर मैं यही बोलूँगा, हमारे पास तो बोलने के लिए शब्द नहीं छोड़े उन्होंने, कुछ क्या बोलेंगे। काफ़ी उम्मीदें जो हैं पुलिस प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन को जो है ठोस कदम उठाने चाहिए, पुलिस प्रशासन को जो है बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए जो है कोई रणनीति तैयार करनी होगी और जिस तरह से आम लाइसेंस की बात की जा रही है, आम लाइसेंस जो है इन्हें इशू कराने चाहिए और पुलिस को भी जो है अपनी पेट्रोलिंग जो है और अधिक तेज़ करनी चाहिए ताकि जम्मू जो शांति प्रिय शहर था उसमें ऐसी पुनः से जो है घटना हमें देखने को ना मिले। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।